as we were discussing about pronouns. So now we are going to study number gender. बेटा what is number gender? देखिए यहाँ पे personal pronoun must agree in number and gender with the noun. देखो नंबर और जेंडर, नंबर और जेंडर एग्री करना चाहिए नाउन प्रोनाउन का। देखो कैसे भाई, द बॉय पास्ड बिकॉज ही वर्कड हार्ड। तो देखो पहली बात तो बॉय क्या होता है, मेल फीमेल? बॉय होता है हमारा मेल, तो उसके लिए हम लगाएंगे ही। तो ऐसे तो इसने जेंडर क्वालिफाई कर लिया, चलो ही हो गया। अब सिंगल है तो ही आ गया, अगर प्लूरल होगा तो हम उसको दे लिखते हैं, ठीक है। बॉयज होते तो हम उसको दे लिखते, लेकिन ये सिंगुलर है तो इसने नंबर भी क्वालिफाई कर लिया इस तरीके से और जेंडर भी। क्लियर है बात? चलिए, द गर्ल पास बिकॉज शी वर्कड हार्ड, लड़की है और एक है तो हमने शी लगा दिया। क्लियर। बॉयज एंड गर्ल्स पास्ड बिकॉज दे वर्कड हार्ड। देखो थर्ड वाले में क्या कह रहा है आपको, बॉयज एंड गर्ल्स पास हो गए क्योंकि उन्होंने हार्ड वर्क किया। अब देखो इसमें ना तो लड़का है ना, मतलब लड़का लड़की दोनों है, ठीक है, किसी एक को लगा नहीं सकते, तो हमें इसमें लगाना है दे। जब हमारे पास एक से ज्यादा हो तो हम क्या लगाते हैं बेटा, दे। क्लियर है? ठीक है, चलो देखो यहाँ पे, अब इस ब्रैकेट में देखो बहुत ध्यान से, प्रोनाउन लाइक ही हिम आर ऑफ मस्कुलाइन जेंडर एंड सिंगुलर नंबर। क्या बेटा, ही और हिम, ही और हिम क्या होंगे बेटा, मस्कुलाइन हमने बताया मेल। कौन होते हैं? मेल, यानी बॉयज जो होंगे उनके लिए हम ही या फिर हिम, वो, ठीक है। और अगर लड़की होगी तो उसके लिए शी या हर, क्या लगाएंगे, आर है, HER, हर, शी या हर लगाएंगे। और फेमिनाइन मतलब वो फीमेल होगी। क्लियर है बात? चलिए, और वो एक, ये एक के लिए ही यूज होते हैं, मतलब उसका नंबर कितना होगा, वो एक ही लड़का होगा या एक ही लड़की होगी जहाँ पे हम शी या हर यूज कर रहे हैं, ठीक है। और अगर एक लड़का है तो उसके लिए ही या हिम यूज कर रहे हैं। क्लियर है बात? चलिए, दे देम आर ऑफ कॉमन। दे और देम कहाँ लगाते हैं हम, कॉमन, मतलब वहां पे दोनों जेंडर आ जाते हैं, जिसमें मतलब लड़का भी, बॉय भी, मस्कुलाइन भी और फेमिनाइन भी, फीमेल भी और मेल भी, दोनों ही जेंडर आ जाएं, कोई एक पर्टिकुलर जेंडर ना हो, और दूसरा उनका नंबर क्या हो, प्लूरल हो, यानी एक से ज्यादा हो, 1+ में हो, ठीक। उसमें हम लगाएंगे दे और देम, जैसे कि यहाँ पे था बॉयज और गर्ल्स। तो बेटा एक तो ये दोनों जेंडर भी आ जाते हैं इसमें, ठीक है। और इसकी क्वांटिटी क्या है, लोग बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, मतलब बॉयज भी बहुत सारे हैं और गर्ल्स भी बहुत सारे, तो एक से ज्यादा हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम दे या देम लगाएंगे। क्लियर है बात? चलिए, नाउ इट इज ऑफ न्यूट्रल जेंडर। इट कहाँ लगाते हैं? अब हमने किस किस की बात करी, ही, हिम, हर और शी, दे और देम, सबकी बात हो गई। अब रह गया हमारा इट। इट बेटा जहाँ जिसका कोई जेंडर नहीं होता, जैसे कि आपकी टेबल और चेयर हैं, लड़का या लड़की या कुछ बोल सकते हो उसको, नहीं ना, वो तो एक थिंग है, उसका कोई जेंडर नहीं होता, तो उसके लिए हम इट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इट। और इट हमेशा सिंगुलर नंबर के लिए यूज होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक। चलिए, ना अब हमारा आता है पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। तो हमारे पोजेसिव प्रोनाउन वो होते हैं जो एक पर्सन का रिलेशनशिप विद दूसरे पर्सन और दूसरी किसी चीज के साथ दिखाए, ठीक है भाई। जो एक बंदे का रिलेशनशिप विद दूसरे पर्सन के साथ या फिर दूसरी चीज के साथ दिखाए, किसी थिंग के साथ दिखाए, उन्हें बोलते हैं हम पोजेसिव प्रोनाउन। क्लियर है? चलिए जरा एग्जांपल्स के थ्रू इसे समझते हैं। दिस पेन इज जॉन्स, इट इज हिज। ये पेन जॉन की है, इट इज हिज, ये उसकी है, ठीक है भाई। जो यहाँ पे हमारा हिज है वो उसका पोजेशन दिखा रहा है, मतलब उसकी है। क्या है? ये पेन है, ठीक है भाई। द आइडिया इज हर्स, ये जो आइडिया है वो उसका है, तो भी ये जो आइडिया और उसका रिलेट कर रहा है ना, हमें पता चल रहा है हर्स की तरह, उसने कहा ये दिस द आइडिया इज हर्स, तो आइडिया और लड़की में एक
रिलेशनशिप दिखा रहा है नहीं दिखा रहा, वो हमारा वहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन आ गया। क्या आ गया? पोजेसिव प्रोनाउन। क्लियर? चलिए अब आता है हमारा, इसमें और कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? हिज, अवर्स और अपना माइन, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। योर्स। अब पोजेसिव प्रोनाउन यूजुअली, इधर देखिए नोट में, जो हमारे पोजेसिव प्रोनाउन है वो यूजुअली क्या फॉलो करते हैं? नाउन को, जिसके बारे में उनसे बात हो रही है। जैसे कि माई बैग इज हैवियर देन योर्स, तो वो एक तरह से बैग को ही तो रेफर कर रहे हैं। ठीक है, इसको भूल जाओ जरा, इसको ध्यान रखो बस अभी के लिए। ठीक है, ये माई बैग जो है मेरा बैग, मेरे बैग को ही योर्स देन योर्स, तो ये कुछ भी करके अपने बैग को ही रेफर करेंगे। ठीक है, मतलब उस नाउन को ही रेफर करेंगे जिसके बारे में वो बात करते हैं, उससे ही अपना रिलेशन दिखाएंगे, उसी के बारे में बात करेंगे। क्लियर है बात? और हाँ, एक और बात ध्यान रखना, कभी भी ये नाउन से पहले नहीं आते। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे बैग है ना, तो बैग से पहले कभी भी आपका पोजेसिव प्रोनाउन नहीं आएगा। ठीक है, इसके आगे अगर योर्स दे रखा है तो वो योर्स आपका पोजेसिव नहीं होगा, या फिर कुछ भी माई, माइन जो भी दे रखा है वो नाउन से पहले अगर आया हुआ है तो वो आपका पोजेसिवनेस नहीं दिखा रहा वहाँ पे, वो ऐसे ही किसी और यूज के लिए लगा होगा। हमेशा नाउन के बाद आएगा पोजेसिव प्रोनाउन, इस बात को ध्यान रखना। अब आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं? जो नाउन को पॉइंट आउट करें, मतलब घर है, ये घर, एक तो मैंने बोला देखो ये घर आ गया है, ये घर आ गया, मैंने ये कह दिया ना, तो मैंने उस घर को पॉइंट आउट कर दिया है ना, दिस इज माई हाउस, ये है मेरा घर है। या फिर मैं ये बोलती माई होम, ठीक है, तो वो खाली मैं उस घर को दिखाती, माई हाउस को, लेकिन मैंने कहा दिस इज माई हाउस, यह है मेरा घर है, तो मैंने उसको एकदम से पॉइंट आउट किया है। समझ रहे हो? जब एक चीज है उसको और ढंग से पॉइंट आउट करा, भाई ये वाली पर्टिकुलर चीज। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं? दीज, दिस, दैट, दोज, सच। अब एक और बात, दिस और दैट तो आते हैं बेटा सिंगुलर के लिए। क्या है हमारे? अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आए, देखते हैं तो क्या है इसमें। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में आपके दो बताए गए हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्लियर है भाई? लेट मी चेक वन थिंग, आपको ये तो क्लियर हो गया था ना कि दिस जो है सिंगुलर के लिए यूज होता है और दैट भी सिंगुलर के लिए, और जो दीज और दोज हैं वो प्लूरल के लिए यूज होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? पॉइंट आउट करते हैं किसी पर्टिकुलर नाउन को कि ये वाली चीज, ये पर्टिकुलर चीज। ठीक है, अब इसमें दो पार्ट्स आते हैं आपके, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए, दिस बॉय इज बिजी विद हिज वर्क, दिस बॉय इज बिजी विद हिज वर्क, तो इसमें बेटा बिजी दिखाया गया है, दिस बॉय ये है लड़का, तो इसमें हमारा एडजेक्टिव दिखाया गया है उसका कि भाई वो बहुत मेहनती है, बिजी है। ठीक है, अब दूसरे वाले का देखिए आप जरा, प्रोनाउन में, हु वॉज दैट, इसने कहा वो कौन है। तो बेटा इसमें एक जो चीज ध्यान रखना, कैसे पहचानेंगे आप, ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा वो जनरली नाउन को रिप्लेस करेगा, है ना। जैसे अगर मैं किसी से पूछूं हु इज राम, और दूसरी जगह मैं कह दूं हु इज दैट, वो कौन है, तो ये जो दैट है हमारा वो क्या है बेटा? प्रोनाउन। कौन सा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ध्यान रखेंगे। अब जहाँ पे आपकी कोई क्वालिटी नजर आए वो तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा आपका नाउन के बाद, और अगर जहाँ पे आपको नाउन ही नजर ना आए और सिर्फ क्या नजर आए आपको, नाउन की जगह वो प्रोनाउन नजर आए, तो वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसी बेसिस पे आप इससे अगले वाली एक्सरसाइज होमवर्क में करना, बाद में हम डिस्कस करते हैं। ओके, विद दिस वी फिनिश योर टुडेज क्लास। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।